भाई आईपीएल शुरू होने जा रहा है और वसीम जाफर, आकाश चोपड़ा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि क्या एक आईपीएल खिलाड़ी अपने इंडिया के रोल को देखते हुए वही रोल अपने आईपीएल टीम में निभाना चाहेंगे या नहीं। और खासकर श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, दो खिलाड़ी जिनके बारे में ढेर सारी चर्चा होती है और जो शायद एक ही टीम में शामिल ना हो पाए जब सारे के सारे दिग्गज खिलाड़ी अवेलेबल हो जाए T20 वर्ल्ड कप के लिए। हमें पता है वसीम कि ये एक 5 नंबर के लिए या फिर 6 नंबर के लिए इंडियन टीम में एक कड़ी एक टक्कर सी होगी श्रेयस और सूर्य के बीच। क्या उनको ये ख्याल सोचना भी चाहिए कि मैं अपने फ्रेंचाइज के लिए मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करूं क्योंकि शायद इंडिया के लिए मैं वहां खेलूं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। रौनक, मुझे लगता है कि वो फ्रेंचाइज भी मुझे लगता है नहीं मानेगी। श्रेयस अय्यर ने रिसेंटली भी ये कहा था कि वो 3 नंबर पे एंजॉय करते हैं बैटिंग करना। और शायद सूर्य कुमार यादव भी शायद 3 नंबर पे ही खेलेंगे मुंबई इंडियंस में। तो आई थिंक फ्रेंचाइज तो डेफिनेटली ये चांस नहीं लेगा। श्रेयस खुद कैप्टन है तो ऑब्वियसली बैट जहाँ पे वो खुद पसंद करते हैं वो वहां बैट करेंगे। तो मेरे हिसाब से आप कैसे बैटिंग कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा कि आप कहाँ बैटिंग कर रहे हो। तो हम्म। अगर वो 3 नंबर पे खेल रहे हैं और वहां पर रन बना रहे हैं, आई थिंक सिलेक्टर्स और सारी मैनेजमेंट विल बी हैप्पी मेरे हिसाब से। फ्रैंचाइज की अगर आपको अगर हम ये सवाल पूछे तो शायद यही जवाब देंगे आकाश, लेकिन राहुल द्रविड़ ने अपने शुरुआती दिनों में कहा कि हम चाहेंगे कि जो रोल कोई प्लेयर हमारी T20 इंडियन टीम में खेले वही रोल वो फ्रैंचाइज के लिए भी खेले ताकि वो एक फेमिलियरिटी सी बढ़ जाए। तो अगर आप इंडियन टीम की तरफ से सोच रहे हो तो क्या आप ये चाहेंगे? देखिए, इंडियन टीम और आईपीएल, लेट्स पहले तो एक ये एडमिट कर लेते हैं, दोनों ये डिफरेंट पैरेलल डिफरेंट यूनिवर्स हैं। क्यों? क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट भी जो है वो आप भारतीय टीम के लिए देखते हैं, आईपीएल के लिए कोई वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं करता है। तो आईपीएल वो 14-14, 16-16 सब मैच खेलते हुए आपको नजर आते हैं। और जब बायलैटरल सीरीज होती है तो सब लोग ब्रेक ले लेते हैं। तो फिर आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि खिलाड़ियों की क्या सोच रहती है, फ्रेंचाइज की क्या सोच रहती है। इवन अगर आप इंडियन टीम के दृष्टिकोण से देखें तो वो भी दे आर एब्सोल्युटली ओके विद द फैक्ट कि आप यहाँ वर्कलोड मैनेज कर लीजिए लेकिन आप आईपीएल के पूरे मैच खेलिए। दैट्स पॉइंट वन। और दूसरी पॉइंट ये है कि वेंकटेश अय्यर जो प्रोमिनेंस में आए, टीम में उनका सिलेक्शन हुआ, वो बतौर ओपनर उन्होंने रन्स बनाए थे। और उसके बाद आपने उनको नीचे खिलाया, ऊपर के लिए जगह नहीं है, आप उनको किसी और रोल के लिए उनका ऑडिशन करा रहे हैं। अपनी एमपी जब स्टेट के लिए खेलते हैं तो वहां बीसीसीआई ऑफ कोर्स ये डिसाइड भी करती है, थोड़ा सा आगे डिक्टेट भी दे सकती है कि नीचे बैटिंग कराओ भाई लड़के को, और वहां पे हो जाती है। पर आईपीएल में ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि वहां पर वो प्राइवेट फ्रेंचाइज ओनर्स हैं और जो पैसे खर्च करके खिलाड़ी को लेता है वो एक रोल के लिए लेता है। तो मेरा मानना तो ये है कि आप चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, ये इनफैक्ट हार्दिक पांड्या भी आपको 5 या 6 पे बैटिंग करते नजर नहीं आएंगे, वो भी 4 पे खेलेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली रन्स काउंट करते हैं, ये वेंकटेश अय्यर ने हमें दिखा भी दिया है, समझा भी दिया है कि आप रन्स बनाइए, आपने रन बना दिए तो फिर सेलेक्टर अपने आप आपको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जहां पे जगह होगी वो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको वहां भर दिया जाएगा। पर आई डोंट सी सूर्या और या फिर श्रेयस या फिर वेंकटेश अय्यर अपने वो टॉप ऑर्डर के स्लॉट्स को एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज करते हुए। चलिए, आप दोनों बल्लेबाज हैं तो मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से यही है कि एज अ प्योर बैट्समैन, आजकल के बैट्समैन को अगर हम सवाल ये पूछे वसीम कि आपको ये जो अडेप्टेबिलिटी दिखानी पड़ती है अगर आप शुरुआती में आते हैं या फिर आपको सिर्फ 10-15 बॉल खेलने को मिलते हैं, तो क्या ये एक बड़ा मुद्दा हमारे लिए और उनके लिए अब इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि अगर वो फ्रेंचाइज में ओपनिंग करे या 3 नंबर पे आए और भले ही वो सडनली नेशनल रोल में उनको फिनिशर का रोल निभाना पड़े, तो ये इतनी बड़ी एडजस्टमेंट नहीं होती है? क्या ये अब भी एक चैलेंज है वसीम? नहीं, ऑब्वियसली फ्रेंचाइज आपको जैसे आकाश ने कहा है कि वो आपको एक सर्टन रोल के लिए लेते हैं। तो वो जो रोल जहाँ पे उनको लगता है, चाहे वो आपका कोच हो या कैप्टन हो, वो उस रोल में आपको फिट करने की कोशिश करेगा। एंड दे गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, क्योंकि वो इतने पैसे आप पे लगा रहे हैं। तो दे थिंक द बेस्ट फॉर देयर फ्रेंचाइज। बट आप इंडियन टीम में खेल रहे हो तो रौनक, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। सो आई डोंट थिंक सो। जो जिसका जो बेस्ट पोजीशन है वो मेरे ख्याल से रौनक वही खेलेगा। उसके बाद में जिसकी जहां जगह बनती है, जो अच्छे फॉर्म में है, आई थिंक विल फोर्स हिमसेल्फ टू बी सिलेक्टेड। तो मुझे नहीं लगता है कि आईपीएल में हमको कहीं से कोई, मुझे लगता है, ऑर्डर मिलेगा किसी को कि भाई इसको यहाँ खिलाओ, क्योंकि वो होने वाला नहीं, क्योंकि ये श्योर। फ्रेंचाइज क्रिकेट आफ्टर ऑल। नहीं नहीं, आकाश ऊपर नीचे जैसे जस्ट करते जस्ट बैट्समैन। ऐड जस्ट टू ऐड टू द पॉइंट कि सी मेरे विचार में व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर रोल डेफिनेशन इज पैरामाउंट कि कौन कहां पर क्या करता है। तो फिर
जब आप किसी खिलाड़ी को देखते हैं कि अमूमन ओपन बैटिंग करता है, उसके बाद वो नीचे बैटिंग करने का उसको मौका दिया जाता है, कहा जाता है चलो भाई ओपन करो या अब नीचे बैटिंग करो, मौका नहीं मिलता, नीचे नीचे से आपको भेजा जाता है, ओपन करने का मौका मिलता है। तो जब आपको नीचे भेजा जाता है तो उस रोल की जो डिमांड है, सिचुएशन की जो डिक्टेट करती है, वो जितनी ज्यादा आप उस सिचुएशन में रह चुके होंगे पास्ट में, उतना बेहतर समझेंगे। इस वजह से वो महेंद्र सिंह धोनी कहते हैं ना कि आखिरी 10 ओवर के अंदर वो आप बॉल्स के हिसाब से गिनते हैं, फिर आप 2 बॉलें अगर वो सिंगल्स भी लेते हैं आपको परेशानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप 50,000 बार ही काम कर चुके होते हैं। लेकिन अगर सडनली मैं आपको बोलूं कि अभी तक तो आप ओपनर थे, अब चलो नंबर 7 पे खेलते हैं, लेट्स ट्राई दिस नाउ, तो ये थोड़ा हिट एंड मिस फिलॉसफी रहती है। तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में मेरे विचार में इट इज एब्सोल्युटली पैरामाउंट कि आप सही रोल डिफाइन करें और उस रोल के लिए खिलाड़ी को तैयार करें। चलिए देखते हैं क्या होता है श्रेयस और सूर्या के साथ। उम्मीद तो नहीं है कि टॉप ऑर्डर के बाहर कहीं भी और बैटिंग करेंगे आईपीएल में, लेकिन दिलचस्प कॉन्वर्सेशन तो था ही हमारे दोनों ओपनिंग बैट्समैन ओपनिंग पार्टनरशिप के साथ। धन्यवाद वसीम, धन्यवाद आकाश।